समुद्र के बॉटम में 2 दिनों तक बिना किसी ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाला ये दुनिया का इकलौता इंसान है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समुद्र काफ़ी खौफनाक होता है और ये खौफ तब मज़ीद बढ़ जाता है जब हम ओशियन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाएंगे ये समुद्र उतना ही अंधेरा और ख़तरनाक बनता चला जाएगा। पूरा अर्थ का 80% ओशियन वो है जहाँ तक कोई भी इंसान अभी तक नहीं पहुँच पाया है और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद भी बहुत से प्लेन और जहाज समुद्र के बॉटम में पड़े हुए हैं। लेकिन आज की कहानी इस शख्स के बारे में है जिसे पूरे 3 दिन के बाद समुद्र के बॉटम से रेस्क्यू किया गया था। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन ओजेबा ओकेन नामी ये शख्स एक टग बोट पर सेफ का जॉब करता था। 26 मई 2013 को ये टग बोट अपने 12 क्रू मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंक की मदद के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पर एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट का काम होता है कि शिप्स को टो करना या उन्हें कम पानी से निकालना। लेकिन आज का दिन उन लोगों के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और उन लोग ने ऑयल टैंकर को रस्सी के मदद से टो करना शुरू कर दिया। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे, उतने में ही समुद्र में से एक खौफनाक लहरें उठी और टग बोट पर आ गई, जिससे टग बोट उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस रस्सी से वो टो कर रहे थे वो रस्सी भी टूट गई और बोट तेजी से पानी में डूबने लगी। ज्यादातर क्रू बोट के केबिन में थे और बदकिस्मती से केबिन का डोर लॉक था। क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक काफी कॉमन है, इसलिए वे केबिन गेट को पहले से ही लॉक कर दिए थे। केबिन गेट पायरेट को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन पानी को नहीं। समुद्र का पानी तेजी से भर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी हैरिसन सिर्फ एक अंडरगारमेंट में था और बुरी तरह से वॉशरूम के छत से जा लगा। अभी उसे कुछ समझ आता कि आखिर हुआ क्या है। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे खोला तो पानी का बहाव हैरिसन को बोट के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट में काफी अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को उसकी खुद की हाथ भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसको सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पानी में है और सिर्फ एक एयर पॉकेट में निकला हुआ है। इतने में ही टग बोट समुद्र के बॉटम में जा लगा और एक झटके के साथ ही खामोशी छा गई। टग बोट समुद्र से 100 फीट नीचे जा चुका था। हैरिसन, जिसको तैरने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो अंधेरे समुद्र में अकेला रह गया। उसको ये अंदाजा हो गया था कि उसे बचने का चांस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी टाइम पानी से भर सकता था। फिर भी वो वहां से निकलने का सोचा और जैसे तैसे हाथ पैर मारकर वो वहां उस एयर पॉकेट से निकला और एक और एयर पॉकेट में पहुंच गया जो थोड़ा बड़ा था। यहाँ वो रुकने का सोचा, नहीं कुछ खाने पीने के लिए और ऑक्सीजन सिर्फ उतने ही जितना उस एयर पॉकेट में था। अभी वह इस खौफ में ही था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। जी हाँ, ये शार्क्स की आवाज थी जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, लेकिन उससे पक्का यकीन हो गया था कि शार्क्स उसके दोस्तों तक पहुंचने में कामयाब हो चुका है। अब हैरिसन ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। इधर उधर हाथ पैर मारने से उसे कोक का कुछ कैन मिला, जिसे पीकर वो अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाया। कुछ देर के बाद उसे तैरता हुआ एक मैट्रिसेस मिला, जिस पर चढ़कर वो अपने चेस्ट को पानी से बाहर निकाला। अगर थोड़ी देर और वो पानी में रहता तो ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती। अब एक और मुसीबत यह थी, ऑक्सीजन का लेयर बहुत तेजी से कम हो रहा था। हैरिसन समुद्र का 30 मीटर नीचे एक टग बोट के छोटे से एक एयर पॉकेट में जिंदा बचा हुआ था। इस हादसे को पूरे 2 दिन गुजर चुके थे। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन जो पहले ही लिमिटेड था, अब वो सिर्फ चंद घंटों तक ही सीमित था। अब बस हैरिसन अकेले अपना मौत का इंतजार कर रहा था। अपने इस बदतरीन दिनों के बाद जब वो लगभग मरने के कगार पर ही था, तब उसे एक
दस्तक सुनाई दी। नॉक नॉक। ऑयल टैंकर के एक टीम ने टग बोट पर लाश ढूंढने आई थी। उन लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि एक शख्स 2 दिनों के बाद भी जिंदा है। इतने में हैरिसन को एक रोशनी दिखाई दी। उसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था जब वो रेस्क्यू टीम को देखा। डाइवर का कहना था हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ चंद मिनट ही दूर था और उसकी बॉडी इतनी एक्सॉस्ट हो चुकी थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने तुरंत उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया। हैरिसन को फौरन समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया। सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी 2 दिनों तक इसी डाइविंग बेल में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने ये बोला कि वो आज के बाद कभी भी समुद्र के आसपास भी नहीं जाएगा। हैरिसन समुद्र के इतने अंदर बिना किसी ऑक्सीजन और इक्विपमेंट के जिंदा रहने वाला पहला और आखिरी शख्स बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।